हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। कल बिहार बोर्ड का क्लास 12th का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चों के कुछ कन्फ्यूजन्स थे, खासतौर से जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको परसेंटाइल रिलेटेड या फिर जेई एलिजिबिलिटी को लेकर कुछ इश्यूज थे। तो आई थॉट दैट कि मैं एक हल्का सा 5 मिनट का डिस्कशन आप सब लोगों के साथ कर लेता हूँ। सबसे पहली बात तो जो बच्चे जेई 2025 के अंदर एनआईटी या आईआईटी जाना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे जेई 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन बोर्ड का एग्जाम 2025 में ही दिया है, उन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरियाज हैं वो सेम ही है ना। वो क्राइटेरियाज भी डिस्कस करेंगे। जो बच्चे जेई 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं ड्रॉप लेके, मैं उनको ये कहूँगा कि अगर आपने ड्रॉप लेने का अगर डिसाइड कर ही लिया है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, थोड़ा स्टार्ट अर्ली करें, क्योंकि एग्जाम जो है वो 13 महीने दूर नहीं बेटा, एग्जाम तो आपका 9 महीने दूर ही है। जैन के अंदर पहला अटेम्प्ट आ जाएगा और जैन का जो पहला जनवरी का जो पहला अटेम्प्ट है वही एक तरीके से टोन सेट करता है कि आपकी एग्जैक्टली किस तरह से सारे के सारे एग्जाम अगले साल जाएंगे। दूसरी बात, पूरे साल भर कंसिस्टेंट रहें, लगातार 10-11 घंटे, लगातार तो क्या मतलब पूरे दिन में 10-11 घंटे के आसपास की अच्छी खासी पढ़ाई करें और कंसिस्टेंटली पूरे साल भर स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखते हुए लगातार पढ़ाई करते रहें। लेक्चर्स को लगातार अटेंड करें, कोई लेक्चर मिस ना करें, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, ग्रेडेड मटेरियल करें, आसान फिर टफ फिर और टफ, ऐसे धीरे धीरे लगातार इंक्रीज करें, लगातार जब जब मौका मिले तब रिवाइज करें और रेलेवेंट लगातार टेस्ट देते रहें और इस पूरी चीज़ को लगातार बार बार रिपीट मोड पे लगातार करते रहें। जो बच्चे कंपटीशन के साथ पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्रवीण 3 बैच है, 31 मार्च से स्टार्ट होगा। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं जयपुर में तो 27 मार्च से बैच स्टार्ट होगा। ये बड़ा वेबसाइट है जहां से बड़ा आप बैच को बाय कर सकते हैं। फिर टीम से अगर कनेक्ट करना चाहो तो 4x8 4x021 पे आप कॉल कर सकते हो। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि यार एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको किसी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या आईआईटी जाना है, जनरल वाले बच्चे को बोर्ड के अंदर 75% मार्क्स के आसपास की आवश्यकता पड़ती है। 75% मार्क्स या अगर उससे ज़्यादा हैं तो आप बड़े आराम से जेई के लिए एलिजिबल हैं। एससी एसटी के लिए यही परसेंटेज 65 हो जाता है। लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो थोड़े से रिलेटिवली टफ होते हैं, उसमें स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ पर नंबर इतनी आसानी से नहीं देते। सीबीएसई थोड़ा सा रिलेटिवली आसान बोर्ड है, लेकिन बिहार बोर्ड रिलेटिवली थोड़ा सा स्कोरिंग वाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट बोर्ड है। वहाँ पर 75% लाना इतना आसान काम नहीं है जितना आसान काम सीबीएसई बोर्ड के अंदर है। इस बात पे सीबीएसई बोर्ड वाले कुछ बच्चे गाली देंगे, बट दैट्स फाइन, इट्स द फैक्ट, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या किया, इसके लिए फिर एनटीए ने या फिर ऐसे कह सकते हैं गवर्नमेंट ने एक दूसरा रास्ता और दिया कि बिहार बोर्ड टफ है या फिर कुछ और बोर्ड भी ऐसे थोड़े टफर साइड के हैं तो उनमें नंबर लाना अगर मुश्किल है तो उन्होंने ऐसा कहा कि यार नंबर कितने ही आए, अगर आप ऊपर के 20 परसेंटाइल लोगों के अंदर हैं तब भी आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और आईआईटीज के लिए एलिजिबल हैं। ऊपर 20 परसेंटाइल में है, इस बात का मतलब ये है कि अगर 100 बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है तो ऊपर के जो 20 बच्चे हैं ना अलग अलग कैटेगरीज के, वो सारे के सारे बच्चे एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी जाने के लिए एलिजिबल हैं। ऑफ कोर्स उनको जेई का एग्जाम तो फोड़ना ही पड़ेगा, बट वो जेई का एग्जाम लिखने के लिए बड़े आराम से एलिजिबल हैं। वो जो ऊपर के 20 लोग हैं, जैसे मान लो कि लेट्स से कि 1 लाख बच्चों ने अगर एग्जाम दिया बिहार बोर्ड से, तो ऊपर के जो 20,000 बच्चे हैं, 20% तो बड़ा ये हुआ, तो 20,000 बच्चे की भले ही परसेंटेज बड़ा, चाहे 68 आए चाहे 69 आए, वो बड़े आराम से वो वाला बच्चा भी आईआईटी का एग्जाम दे सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपके मन में ये होगा कि सर मैं ऊपर की 20 परसेंटाइल में आता हूं या नहीं आता हूं, ये कैसे पता लगेगा। तो यार देखो, इसका एग्जैक्ट डेटा कि ऊपर के 20 परसेंटाइल कब होंगे वो तो थोड़े दिनों में डिस्क्लोज होगा, है ना, बोर्ड खुद बता देगा और एनटीए के वेबसाइट पे भी आ जाएगा। बट बच्चा तो आज ही पता करना चाहता है ना, क्योंकि कुछ बच्चा तो ऐसा है जिससे बड़ा अभी 2025 के अंदर काउंसलिंग के अंदर बैठना है, कुछ बच्चा ऐसा है जिसको डिसाइड करना है कि मैं ड्रॉप लूँ, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ, तो उसे तो आज ही पता करना है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 ईयर के डेटाज लिख रखे हैं कि लास्ट 2 साल के अंदर ही जो ऊपर की टॉप 20 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता थी। तो 2022 में जनरल वाले बच्चों को 341 नंबर की आवश्यकता थी और 2023 और 24 के अंदर 343 मार्क्स की आवश्यकता थी जनरल वाले बच्चों को। ओबीसी वाले बच्चों को 2022 में 312 मार्क्स की आवश्यकता थी और 2023 और 24 के अंदर ओबीसी वाले बच्चों को 318 नंबरों की आवश्यकता थी। जो एससी वाले बच्चे हैं उनको 22 के अंदर बेटा 303 और 23-24 के अंदर बेटा एससी वाले बच्चों को 317 मार्क्स की आवश्यकता पड़ी। एसटी वाले बच्चों को 2022 में 307 नंबर की और बेटा 2023 और 24 के अंदर एसटी वाले बच्चों को 310 नंबरों की आवश्यकता पड़ी।
तो रफली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि किसी बच्चे के अगर मान लो कि 345 के आसपास अगर नंबर हैं या उससे अगर ज़्यादा नंबर हैं जनरल के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भले ही उसके 75% मार्क्स ना हो लेकिन वो जेई के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अब मैंने तो 345 ऑन एन एवरेज लिखा है, इसमें 5 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 नंबर कम भी हो सकते हैं। मैं तो ये उम्मीद करूँगा 5 नंबर कम ही है। ठीक है, इसमें एक बात और है, एक कंपार्टमेंट का एग्जाम भी होता है जिसमें अगर मान लो कि लेट से कि आप किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको लगे कि यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं, भाई एक तो बीच में रीचेकिंग का ऑप्शन भी आएगा कि आप है ना अपने नंबर चेक कर लो, रीचेक कर लो, है ना। लेकिन कोई बच्चा कहते हैं कि सर मुझे सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है, कंपार्टमेंट एग्जाम देना है। जैसे एक बच्चा कहते हैं कि सर मेरे तो ना मैथमेटिक्स के अंदर 38 मार्क्स ही आए, सर मेरे तो मैथमेटिक्स में और ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे। तो बच्चा अगर चाहे तो कंपार्टमेंट का एग्जाम भी दे सकता है। मेरे ख्याल से 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में शायद बिहार बोर्ड वापस से बेटा अपनी ये वेबसाइट के ऊपर कंपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशंस मांगेगा, तो आपने अपनी स्कूल से कनेक्ट करके आप एक सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट का एग्जाम भी दे सकते हो। उसमें अगर आपके नंबर इंक्रीज हो गए तो बड़ा अगेन अच्छी बात है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे तो जनरल में हूँ तो मेरे तो सिर्फ 335 नंबर ही आ रहे हैं, सर अगर मेरे मैथ्स में अगर मान लो कि 10 नंबर और होते तो मैं जेई के लिए क्वालिफाई हो जाता, तो ऐसे केस में अगर आप चाहो तो मैथ्स का कंपार्टमेंट दे सकते हो। फॉर्म बेटा मेरे ख्याल से 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में कभी ना कभी स्टार्ट हो जाएंगे, और इसका एग्जाम ऐसे मान के चल सकते हो कि ना मतलब रफली ऐसे मान के चलो कि अप्रैल के एंड में या मई के पहले वीक के अंदर कभी ना कभी वो निपट जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक हल्का सा ऑप्शन है। बट एनीवेज मैं ये कहूँगा कि है ना कुछ भी हो, अगर आपने बेटा आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, अच्छी कॉलेज लेनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे केस में अगर बोर्ड में अगर हल्के फुल्के अगर नंबर कम भी रह गए हो तो एक इंप्रूवमेंट का ऑप्शन भी रहता है। आप अगले साल अगर जाओ तो अगले साल वापस से बोर्ड देके आप वापस से अच्छे नंबर लाके भी जेई का एग्जाम लिख सकते हो। और जिन बच्चों के नंबर ऑफ कोर्स बेटा इन कट ऑफ से अगर ऊपर है या फिर 75% से ऊपर है तो उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है। उनको अगर इसी साल अगर आईआईटी या एनआईटी निकल रहे हैं तो बड़ा आराम से आईआईटी एनआईटी जाएं, काउंसलिंग अंदर पार्टिसिपेट करें। और अगर मान लो कि थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो फिर अगेन ड्रॉप लेकर अच्छे से पढ़ाई करें, पूरे साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें, मेहनत करें, है ना, स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान दें, अच्छे से टेस्ट दें और बड़े प्यार से पढ़ते पढ़ते अच्छी रैंक लेकर अगले साल आए। ठीक है, पढ़ाई करते रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय।